आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इन बच्चों को? अब इन बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं जो मैसेज हमें राजगुरु सुखदेव और अश्फाकुल्लाह खान ने दिया था, वही मैसेज कि मुल्क के लिए हमारा मजहब भी कहता है, नबी ने भी कहा है कि मुल्क के लिए अगर जान देना पड़े तो आप जान दे दीजिए, आप शहीद कहलाएंगे। सारे नफरती लोग हैं जो भारत में मुस्लिम नाम से ही चिड़े हुए हो रहते हैं। में यौम आज़ादी में मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं रहा, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? शायद उन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा हो। भारत के इतिहास के पन्नों में ऐसे ऐसे नाम दर्ज हैं जो कभी भूला नहीं जा सकता। अश्फाकुल्लाह खान को कौन भूल सकता है? आप बीर अब्दुल हमीद को कैसे भूल सकते हैं? आप फजलुल हक खैराबादी को कैसे भूल सकते हैं? आप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को कैसे भूल सकते हैं? हजारों उलमाओं ने एक साथ, हजारों उलमाओं ने अपने जान की पहले अगर आप इतिहास के पन्नों को खोलिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हजारों की तादाद में उलमा नज़र आएंगे, मौलाना नज़र आएंगे जो दीन के साथ साथ इस मुल्क के लिए भी अपनी जान गंवाएं। जिस तरह से हमारा नमाज रोजा हमारा ईमान, उसी तरह से देश से मोहब्बत ही हमारा ईमान है। कि हिंदू मुस्लिम का जो बराबर का झगड़ा है इसको ख़त्म करके और सबको एक इंसान माना जाए। मैं प्रधानमंत्री से भी यही अपील करता हूँ, सबको एक समान बना दे या अल्लाह, बहची को इंसान बना दे या अल्लाह, कि हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। कि मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से माथे पर हिंदुस्तान लिख देते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 9 में। क्या पढ़ाया जाता है आपको? सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इतिहास में क्या पढ़ाया गया अभी तक? इतिहास में यौम आज़ादी के बारे में कुछ जानते हैं? जी, क्यों बनाया जाता है 15 अगस्त? 15 अगस्त हमारे जो मतलब देश आज़ाद हुआ था उसी के उस मौके पर बनाया किस सन में ये देश आज़ाद हुआ था? सन 1947 में। खुशामदीद नाजरीन, मैं रज़ा हुसैन, IOI न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप। हम हाजिर हैं आज जंगल शाहपुर के प्रधान टोला में, और आज की वो यौम आज़ादी का दिन जिसे शहीद हिंदुस्तान, जिसमें बहुत सारे शहीद हुए, उसके बाद से यह आज़ादी का दिन आया। आज का जो दिन है और आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को अपना देश भारत आज़ाद हुआ, और इसमें बहुत से शहीद हैं जो मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख, ईसाई, सभी सारे धर्मों के लोगों ने इस अपने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया। और इसी तरीके से अभी भी उस दिन को याद किया जाता है। मदरसे में, स्कूल में, मस्जिद में, दरगाहों पर, मंदिरों पर, कई जगहों पर यौम आज़ादी का दिन मनाया जाता है, और ये इजहार किया जाता है और लोगों को मैसेज दिया जाता है कि ये दिन ऐसा दिन है जिस दिन सारे भारत के लोगों ने एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के अंग्रेज़ों से अपने देश भारत को आज़ाद किया है। हम हाजिर हैं जंगल शाहपुर में, और ये मदरसा जफरुन्निसा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं जो पीटी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। हम इनसे जानने की बारी बारी कोशिश करेंगे कि यौम आज़ादी में किन लोगों का हिस्सा रहा, स्वतंत्रता संग्रामियों के नाम क्या हैं, क्या सिर्फ मुसलमानों या क्या सिर्फ गैर मुस्लिमों या हिंदू या सिख ईसाइयों का ही देन है कि देश आज़ाद हुआ है। हम इस सारी बातों का जवाब लेंगे। जो यहाँ टीचर्स हैं, जो प्रबंधक हैं, उनसे बात करते हैं। आइए और साथ ही साथ बात करते हम चलते हैं, और जो यहाँ के प्रबंधक हैं मास्टर तौसीफ, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज 15 अगस्त का दिन है और इस दिन को यौम आज़ादी के दिन से माना जाता है। हम देख रहे हैं कि बच्चे बड़ी सारी मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ ये नज़र भी आ रहा है कि वो किरदार निभाया जा रहा है, और लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि यौम आज़ादी में मशक्क़तों का सामना करना पड़ा। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इन बच्चों को? अब इन बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं जो मैसेज हमें राजगुरु सुखदेव और अश्फाकुल्लाह खान ने दिया था, वही मैसेज कि मुल्क के लिए हमारा मजहब भी कहता है, नबी ने भी कहा है कि मुल्क के लिए अगर जान देना पड़े तो आप जान दे दीजिए, आप शहीद कहलाएंगे और आपको जन्नत मिलेगी। और अगर आप देश के लिए लड़ते हैं तो आप शहीद कहलाएंगे, आप अपने देश के काम आएंगे। तो हम अपने नौजवानों को, बच्चों को ये कहते हैं कि हर युवा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, सबका इस देश में पूरा योगदान है। किसान का भी उतना ही योगदान है, नौजवान का भी उतना ही योगदान है, और व्यापारी का भी उतना ही योगदान है। एक देश जो है बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, और आज ये बच्चे उसी तरह का मैसेज देते हुए एक यौम आज़ादी के दिन भारत माँ का एक झांकी बनाकर, और आज हम पूरे गांव-गांव में घूमकर और इस तिरंगा यात्रा को लेके जा रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि भारत में नफ़रतों का जो लहर है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। बहुत सारे नफरती लोग हैं जो भारत में मुस्लिम नाम से ही चिड़े हुए रहते हैं और मुसलमानों का आतंकवादी बताते हैं, टेररिस्ट बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आज़ादी में, यौम आज़ादी में मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं रहा। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? शायद उन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा हो। भारत के इतिहास के पन्नों में ऐसे ऐसे नाम दर्ज हैं जो कभी भूला नहीं जा सकता। अश्फाकुल्लाह खान को कौन भूल सकता है?
आप बीर अब्दुल हमीद को कैसे भूल सकते हैं, आप फजलुल हक खैराबादी को कैसे भूल सकते हैं, आप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को कैसे भूल सकते हैं। हज़ारों उलमाओं ने एक साथ, हज़ारों उलमाओं ने अपने जान की आहुति दी थी। और आपने देखा होगा कि देवबंद जो मदरसा था उस वक्त, वहाँ से सबसे पहले फतवा जारी हुआ था कि इस मुल्क के लिए अपनी जान दे दीजिए तो आप शहीद होंगे, और आप समझिए कि आप दीन के लिए भी काम आ रहे हैं और दुनिया के भी लिए। तो अब वहीं से ये मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज था उन नफरती बाज़ारों के लिए कि किसी मदरसे से फतवा जारी हो कि इस मुल्क के लिए आप अपनी जान दे दीजिए। ये बहुत बड़ी बात थी। और उलमाओं ने सबसे पहले, अगर आप इतिहास के पन्नों को खोलिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा, हज़ारों की तादाद में उलमा नज़र आएंगे, मौलाना नज़र आएंगे, जो दीन के साथ साथ इस मुल्क के लिए भी अपनी जान गंवाए हैं। और आइए हम बात करना चाहते हैं टीचर्स हैं उनसे। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? सफर हुसैन, किस मदरसे में, किस स्कूल में पढ़ाते हैं? MGN हायर सेकेंडरी स्कूल। क्या मैसेज देना चाहते हैं यौम आज़ादी के मौका पर? यौम आज़ादी के मौके पे क्या देना चाहते हैं, मैसेज ये देना चाहते हैं कि लोग जिस तरह से अपने देश से जो मोहब्बत है, ये ईमान की असल होती है, ईमान की पहचान होती है। जिस तरह से हमारा नमाज रोज़ा हमारा ईमान है, उसी तरह से देश से मोहब्बत भी हमारा ईमान है। तो इसलिए जिससे हम अपने दीन का काम करते हैं, उसी तरह हम अपने देश के लिए भी वक्त आने में अपनी जान, अपनी ईमान और शान बता सकते हैं। जी, जो यहाँ बच्चे हाजिर हैं, जिसको आप टीचिंग करते हैं बच्चों को, उन बच्चों को जैसे मैसेज क्या देना चाहते हैं? उन बच्चे बड़े होकर के क्या करें, किस तरीके से नफरतों को ख़त्म करें और देश के लोगों में किस तरीके से मोहब्बत बांटने का काम करें? उन बच्चों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से वो अपनी पढ़ाई लिखाई में मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह से अपने भाईचारा, यानी कि अपनी भाईचारा और एक दूसरे जो धार्मिक भेदभाव है, इसको नासी करके अपने देश से मोहब्बत करके अपने देश के बढ़ावा को बढ़ा, यानी कि अपनी शिक्षा के साथ साथ वो अपने देश को आगे बढ़ाने के काम करें। क्या यौम आज़ादी के दिन जब वो देश आज़ाद हुआ तो क्या उसमें इस किसी तरीके का हिंदू, मुस्लिम या सिख, क्रिश्चियन, ईसाई का एंगल रहा? ऐसा कोई एंगल नहीं रहा है सर, ऐसा कोई एंगल है। वहाँ पर खुद कितने हज़ारों मुसलमान तो खुद शहीद हुए हैं, लेकिन उन लोगों का नाम हम लोग नहीं सुनना चाहते हैं, ना कोई दिखाना चाहता है। जी, तो हम वही चाहते हैं कि आप उस मुस्लिम इतिहासकारों के नाम बताएं, कुछ स्वतंत्रता संग्रामियों का नाम बताएं जो मुसलमानों में से हों। बिल्कुल है। भारत का जो सेनानी है और जो तिरंगे का जो डिज़ाइन दिया है, वो भी एक मुसलमान औरत हैं, ठीक है। अब उसको कोई जानता ही नहीं है। और दूसरी बात, बहुत से ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी हैं जिन्होंने मतलब आज़ादी में भाग लिया था, लेकिन हम लोगों का नाम नहीं जानते हैं। ठीक है, आइए अब क्या नाम है सर आपका? रमान कुशवाहा, किस स्कूल में पढ़ाते हैं? MGN गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। क्या कहना चाहते हैं यौम आज़ादी के मौका पर? जी सर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का जो बराबर का झगड़ा है, इसको ख़त्म करके और सबको एक इंसान माना जाए। मैं प्रधानमंत्री से भी यही अपील करता हूँ, जब मेरे पास फ़ोन आता है किसी भी तरह का, तो मैं यही अपील करता हूँ कि यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। सबको एक समान बना दे या अल्लाह, सबको एक समान बना दे या अल्लाह, बहसी को इंसान बना दे या अल्लाह। खूबसूरत देखिए, ये रामायण सर हैं जो कि एक बेहतरीन तराना पढ़ रहे हैं, नात पढ़ते नजर आ रहे हैं कि सबको एक समान बना दे या अल्लाह और वहशी को इंसान बना दे। यानी हम किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखें, लेकिन कम से कम इंसानियत हमारे अंदर कायम होनी चाहिए। इसके आगे कुछ और सुना दें। सबको एक समान बना दे या अल्लाह, बहसी को इंसान बना दे या अल्लाह, कि हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। ये बहुत बेहतरीन एक आज़ादी के मौका पर बहुत बेहतरीन मैसेज है कि रामायण सर हैं जो कि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन ताज़ीम करते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं सारे लोगों को, आवाम को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को, कि हम किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखें, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखें, लेकिन हमारे अंदर वो इंसानियत कायम होनी चाहिए, हमारे अंदर किसी तरीके की नफ़रत नहीं होनी चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे? आपको ये किसने सिखाया, कैसे मालूम हुआ? सर, हम खुद एक कवि हैं और लेखक भी हूँ और फिल्मी दुनिया से भी बिलोंग करता हूँ। तो हमारा यही मैसेज रहता है हर एक बच्चे के, बच्चा पढ़ता नहीं है, मैं उनके घर जाता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, क्या तुम्हारी मजबूरी है। यौम आज़ादी के मौका से 2 लाइन सुना दीजिए हमको। कोई गीत सुनेंगे? कुछ भी, 2 लाइन, शेर हो, गीत हो, तराना हो या कुछ भी हो। आप कवि हैं इसलिए कहा जा रहा है। जी 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 जी, जिससे लोगों में, आवाम में बेहतर मैसेज जाए। जी जी सर, टूट गया वो नभका तारा जो इस माटी का उजियारा था, टूट गया वो नभका तारा जो इस माटी का उजियारा था, बिखर गए वो सुंदर सपने जो हर भारतवासी की आंखों को प्यारा था। युग बदलेंगे, जमाने बदलेंगे, पर वतन न तुझे बुलाएगा, जब आएगा नाम तेरा ये शीश गर्व से उठ जाएगा। बहुत बेहतरीन, आप वाकई कवि हैं। देखिए
ये टीचर हैं, टीचिंग करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कवि हैं और लेखक भी हैं। आपने जैसे लोगों को इस कौन सी कविता के माध्यम से आवाम को जैसे जागरूक किया है और हिंदुस्तान की मोहब्बत में कौन सा कविता लिखा है? जी, कविता है कि अगर देश के हित में उठती हो क्रांति, वही बागियों की कहाती बगावत। सदा सर समर्पित रहे सरजमी पर, वही सरफरोशों की असली शहादत। मिट जाए चंदा वो मिट जाए धरती, मिट जाए सूरज गगन हर दिशाएं, मगर नाम उनका मिटे न कभी, वतन के लिए है जो गर्दन कटाए, वतन के लिए। जी, आपने इसी पे बस मेरा आखिरी सवाल है कि जो वतन के लिए गर्दन कटाए हैं, आप बताएं कि उसमें से कौन कौन लोग हैं और किस धर्म के? सारे धर्मों में से एक एक दो का नाम बताएं। इस्लाम धर्म वीर अब्दुल हमीद जी। हिंदू धर्म में तो बहुत सारे लोग हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं और राजगुरु हैं। और सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी रही? अहम भूमिका तो उसमें रहा महात्मा गांधी को कहा जाता है, लेकिन वो एक क्रांतिकारी नहीं थे। उन्होंने केवल लोगों को जोश जगाया, आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए कहा, अपने पीछे चलने को कहा, साथ देने को कहा। असली जो क्रांतिकारी रहे वो तो सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, वीर अब्दुल हमीद रहे, जिन्होंने अपनी जान, मंगल पांडे थे जिन्होंने अपनी फांसी पर लटक कर अपनी जान दे दी। राहत इंदौरी का वो शेर है और कि मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से माथे पर हिंदुस्तान लिख देना। आज ये सारे बच्चे लगभग इसी सोच के साथ कि हमारी जान, हमारी खून, हमारा ज्ञान, हमारा इल्म, कुछ भी इस मुल्क के काम आ जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं। चाहे हमारा जो कुछ भी इस मुल्क के काम आए, हम हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं। बहुत बेहतरीन रहा। बच्चे उतना बेदार नहीं है, लेकिन हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है बाबू आपका? सुहेल अंसारी। किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 9th में। क्या पढ़ाया जाता है आपको? इंग्लिश सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इतिहास में क्या पढ़ाया गया अभी तक? इतिहास में यौम आज़ादी के बारे में कुछ जानते हैं? जी। क्यों बनाया जाता है 15 अगस्त का? 15 अगस्त हमारे जो मतलब देश आज़ाद हुआ था, उसी के उस मौके पर बनाया। किस सन में ये देश आज़ाद हुआ था? सन 1947 में। ठीक है, बच्चे बेदार नज़र आ रहे हैं और इसी पर हम सभी को मुबारकबाद पेश करते हैं कि यौम आज़ादी का बहुत बहुत मुबारक हो। और सभी से ये मैसेज देना चाहते हैं सभी को कि सभी लोग भारत में इकट्ठा होकर के भारत को आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे हमारा देश तरक्की करे और हमारे देश की नाम हो। उम्मीद है कि हमारी बात आपको ज़रूर समझ आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करें।